गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आपका दिन अच्छे से गुजरा है? आई होप आप सभी ने जो है आज अच्छे से क्लासेस सुने हैं, आपका दिन भी अच्छे से गुजरा है और साथ ही परीक्षा की अच्छी जो तैयारी चल रही है कि नहीं, चल रही है ना? यस, वेरी गुड। तो हम लोग अभी हमारे क्लास की ओर बढ़ेंगे। अभी जो मैं यहाँ पे आपको आज का मोटिवेशनल कोट यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो हमारा मोटिवेशनल कोट क्या कहता है? रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट, एफर्ट्स आर बेटर देन वर्ड्स। सो तुम्ही सांगू सॉरी, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट डज इट मीन? कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? यस, इसका अर्थ ये है कि आप लोग जो भी अपने सपने बुनते हो या फिर सपने कभी भी देखते हो, उनको साकार करने के लिए एफर्ट्स डालने की आवश्यकता होती है कि नहीं? एफर्ट्स मतलब प्रयत्न करना, यानी कि रिस्क लेना यहाँ पे, है ना? होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप रिस्क लेकर क्या कर रहे हो, उसको अचीव करने का प्रयास कर रहे हो, है ना? तो हमेशा जो है अपने सपने को साकार करने के लिए आपको जो है प्रयत्न करना जरूरी है, रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी भी उसको अचीव नहीं कर पाओगे, तो बाद में आपको एक ना एक दिन क्या होगा, रिग्रेट होगा कि जब समय था मैंने उस समय उसका प्रयास नहीं किया, है कि नहीं? तो इसलिए रिस्क लेकर प्रयत्न करना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही एफर्ट्स डालने की बात जब हम लोग करते हैं तो एफर्ट्स डालिए, प्लीज डालिए। सिर्फ बातें मत कीजिए कि हम लोग, मैं ना वहां पे जो है तब प्रयास करूंगा, कल प्रयास करूंगा। कल कभी आएगा ही नहीं, सिर्फ आपके बातों में आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए प्रयास करें। एक ना एक दिन आप उस प्रयत्न से अपने सपने को जो है साकार बना लेंगे। ठीक है? तो हमेशा सपने देखिए, सपने साकार करने के लिए रिस्क यानी कि प्रयत्न कीजिए। और प्रयत्न करना जरूरी है, सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्चुअल में करके, असल में करके दिखाइए। ऑलराइट। यस, तो आज का हमने मोटिवेशनल कोट देख लिया। अब हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोगों ने जो है नंबर प्लेट चैप्टर, है ना, नंबर प्लेट चैप्टर के ऊपर हम लोग अपना रिवीजन कर रहे थे। यस, रिवीजन हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट क्लास हमने क्या क्या रिवाइज किया है? हमने जो है बहुत सारे विषयों को देखा है ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने पैलिंड्रोमिक नंबर्स के बारे में देखा, नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स कैसे लिखते हैं, पैटर्न्स कैसे लिखे जाते हैं, नंबर के अलग अलग पैटर्न्स कैसे होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, वो देखा। साथ ही डिजिट्स के साथ खेलना, है ना, डिजिट्स में अलग अलग पैटर्न को ढूंढकर कैसे हम लोग उसके साथ खेल सकते हैं, वो देखा। मैजिक नंबर या फिर कपरेकर कांस्टेंट के बारे में जाना। फिर क्लॉक और कैलेंडर नंबर्स के बारे में भी जाना, है ना? तो आज हम लोग बढ़ेंगे मेंटल मैथ के बारे में। मेंटल मैथ। यस। तो मेंटल मैथ यानी कि क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मेंटल मैथ्स यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स यानी कि प्लस हो या फिर माइनस, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इन सारे ऑपरेशंस को हम लोग संख्याओं में डालकर मेंटली कुछ सम्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो होता है, डिजिट्स और ऑपरेशंस का मिलाप होता है, डिजिट्स और ऑपरेशंस का मिलाप होता है। ओके। उदाहरण के लिए 39,800, कोई कह सकता है कि 39,800 को, इसको हम लोग स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं? स्प्लिट करके लिखने के लिए हमें सिर्फ,
यस, ये जो आप डिजिट्स देख रहे हो ना, जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, सिर्फ यही डिजिट्स को उपयोग करके इसको जो है आपको 39,800 को आपको स्प्लिट करके लिखना है। यहाँ पे आप अलग अलग जो भी यहाँ पे संख्याएं दिए हैं, इनको जो है ऑपरेशंस के साथ कंबाइन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ कंबाइन करके आपको ये लिखने का प्रयास करना है। ओके, ट्राई करेंगे सब लोग, प्लीज करें ट्राई। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। यस किया, तो हम लोग इसको 40,000 -800 +300 +300 इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? चेक करें, लास्ट में जो है हमें 39,800 ही आना चाहिए। यस, लिख सकते हैं ना? ऑल राइट। तो यहाँ पे और एक हम लोग संख्या लेंगे, वो होगा 21,400। 21,400 को आप लोग इस दिए हुए जो नीचे मैंने संख्याएं दी है, उनके प्रयास से ही आपको इस तरह के तरीके में लिखना है। 21,000, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 21,400 को इस प्रकार से जो यहाँ पे नीचे दिए गए संख्याएं हैं, उनको उपयोग करके उसे स्प्लिट करके आपको लिखना है। सो सब लोग प्रयास करें। किया आपने? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 12,000 +1,500 +7,000 +300 +300 +300, है ना? तो आप करेंगे तो आपको आंसर में क्या आएगा? 21,400 आएगा, है ना? यस। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, जो दिए गए संख्याएं होती है, अलग अलग ऑपरेशंस को उपयोग करके आपकी मेंटल मैथमेटिक्स का स्किल अप्लाई करके ऐसे स्प्लिट करके आप लोग लिख सकते हो। इससे क्या होता है, इससे आपका जो है, आपका जो मैथमेटिक्स का जो मेंटल कैपेसिटी होता है वो ज्यादा होने लगता है। आप नंबरों को सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन के लिए नहीं, बल्कि ऐसे इंटरेस्टिंग वे में, स्किल्ड वे में आप दिखाने के लिए भी जो है यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे और एक हम लोग, मैं यहाँ पे आपको प्रश्न देती हूँ। 5 डिजिट +5 डिजिट टू गिव ए सम मोर देन 90,250। तो कोई बता सकता है कि कौन से डिजिट्स हम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं? याद रखिए, 5 डिजिट नंबर को और एक 5 डिजिट नंबर से ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो उनका सम जो है 90,250 से ज्यादा आना चाहिए। ओके, तो प्रयास करें।
यस, तो यहाँ पे हम लोग किस संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं? मैं यहाँ पे 55,240 प्लस 42,310 को ले रही हूँ। जब यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या होगा? 0 + 0 0, 4 + 1 5, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 5 + 4 9। सो 97,550 जो है हमारा आंसर आता है, जो कि 90,250 से ज्यादा है। ओके, तो ये रहा कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग हमारे दिमाग का उपयोग कर रहे हैं ना, मेंटली हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का, नंबरों के साथ हम लोग यहाँ पे मेंटली जो है ट्राई कर रहे हैं, है ना। यस, अब हम लोग जाएंगे एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की ओर। कोई बता सकता है ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री क्या है? इट इज कॉल्ड एज कोलैप्स कंजक्शन, है ना। कोलैप्स कंजक्शन, है ना। यस, सो कोलैप्स कंजक्शन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजक्शन? कंजक्शन मतलब आप जो है गेस कर रहे हो बिना किसी रियल प्रूफ के। ओके, बिना किसी रियल असली प्रूफ के यहाँ पे आप लोग गेस कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे जो है एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम है लोथर कोलैट्स, लोथर कोलैट्स, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक कई सारे नंबर के सीक्वेंस, संख्याओं के सीक्वेंसेस बनाए थे, जहाँ पे एक रूल अप्लाई किया था। वो रूल क्या था? कि कोई भी एक नंबर से प्रारंभ कर सकता है अगर वो नंबर इवन है। अगर आप इवन नंबर से प्रारंभ करेंगे तो नेक्स्ट जो है उसका आधा आपको लेना है। अगर आप ऑड नंबर से प्रारंभ कर रहे हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर से एक ऐड करें। तो ऐसे ही इस टास्क को रिपीट करना है जहां तक आप पूरा जो है अंत में एक तक ना पहुंचे। ओके, यस, बट सच्चाई ये है कि ये आज तक जो है अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है कि कोलैप्स कंजेक्चर एक सच्चाई है कि नहीं। आज तक ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। जो भी मैंने आपको रूल बताया वो रूल सच में अप्लीकेबल हो सकता है कि नहीं, ये अभी तक जो है कई सारे मैथमेटिशियंस इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ओके, यस, अब हम लोग जाएंगे हमारे सिंपल एस्टिमेशन की ओर। सिंपल एस्टिमेशन की ओर, सिंपल एस्टिमेशन मतलब यहाँ पे हम लोग अनुमान लगा रहे हैं बहुत सारे सिंपल सिचुएशंस के ऊपर। ओके, उदाहरण के लिए कोई बता सकता है कि आपके मैथ्स के टेक्स्ट बुक में कितने वर्ड्स हो सकते हैं? क्या वो 5,000 से ज्यादा है कि 5,000 से कम है? वो 5,000 से ज्यादा है कि नहीं? यस, वैसे ही कोई बता सकता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आपके स्कूल में बस से ट्रैवल करते हैं? क्या वो 200 से ज्यादा है कि 200 से कम है? बस से कौन कौन ट्रैवल करता है स्कूल बस से? 200 से ज्यादा बच्चे स्कूल बस से ट्रैवल करते हैं कि कम बच्चे ट्रैवल करते हैं? है ना, साधारण तौर पे 200 से ज्यादा बच्चे जो है स्कूल बस से ट्रैवल करते हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग कई सारे सिंपल सिचुएशंस का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। इसको ही हम लोग सिंपल एस्टिमेशन बोल सकते हैं। ये आप अपने लाइफ में भी कई बार आप लोग करते हैं ना। आपके एग्जाम के टाइम पे आप करते हो कि ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना। आप लोग एस्टिमेशन करते हो क्या नहीं, अनुमान लगाते हो कि नहीं, है ना। स्कूल में बैठे हुए अगर भूख बहुत लगी है तो आप लोग क्या करोगे? घर जाके मम्मी मुझे क्या देगी, क्या खाना बना सकती है ना। ऐसे एस्टिमेशन करते हो कि नहीं? यस, तो आप मैथमेटिक्स में भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आप दुकान जा रहे हो, आपको प्राइसेस नहीं पता है सामानों की, है ना? तो आप एक अनुमान से लेके जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आधा लीटर दूध और 10 पैकेट बिस्किट लेने जा रहे हो, तो 10 पैकेट बिस्किट और आधा लीटर दूध के लिए अनुमान के तौर पे कितना लग सकता है? 150 से 200 रुपए लग सकते हैं। उसे अनुमान से आप उतने पैसे लेके जाते हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे एस्टिमेशन, अनुमान लगाना, हम लोग हर एक विषय में, निजी जीवन में हम लोग करते ही करते हैं। ओके। यस। तो बच्चों, हमने नंबर प्ले के ऊपर हमारा जो रिवीजन है आज कंप्लीट कर लिया है। यस। आई होप सभी को जो है ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है, इसके ऊपर रिवीजन भी अच्छे से समझ आया है। तो नंबर प्ले में हमने क्या क्या देखा? हमने नंबर सीक्वेंसेस को देखा, किस तरह से नंबर सीक्वेंसेस को हम लोग अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो देखा। उसके बाद सुपर सेल्स देखे। उसके बाद कपरेकर कांस्टेंट या मैजिक नंबर के बारे में जाना। फिर क्लॉक और कैलेंडर नंबर्स के बारे में जाना, पैलिंड्रोम नंबर्स के बारे में जाना। उसके बाद डिजिट्स के साथ कैसे हम लोग खेल सकते हैं, है ना, पैटर्न्स, नए नए पैटर्न्स ढूंढ निकाल सकते हैं, वो देखा। मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में जाना। फिर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में और सिंपल एस्टिमेशन के बारे में देखा। ओके। तो ये था नंबर प्ले का चैप्टर। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के ऊपर, दैट इज डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। सो डेटा मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? डेटा मतलब क्या? कोई भी फैक्ट्स का कलेक्शन हो, या फिर नंबर्स का कलेक्शन, ऑब्जर्वेशंस का कलेक्शन, जो भी किसी भी एक वस्तु के बारे में जानकारी देता है, उनको हम लोग डेटा बोलते हैं, है ना? उनको हम लोग डेटा बोलते हैं। तो डेटा को हम लोग हर एक चीजों से या फिर विषयों के ऊपर हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कर कर उनको हम लोग एक नीटली प्रेजेंट करते हैं। इसको ही हम लोग डेटा हैंडल और प्रेजेंटेशन करना बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, है ना? तो डेटा हमारे पास जो होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मुझे चाहिए कि हमारा एक जो है मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है ना? मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए एक मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया है। मुझे जाना है आउट ऑफ जो है ये 30 था, ओके। 30 मार्क्स के लिए मैंने एक मैथमेटिक्स टेस्ट लिया है। मुझे जानना है कि कितने बच्चों ने जो है 20 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है और कितनों ने 20 मार्क्स से कम स्कोर किया है ना? तो यहाँ पे मैं इन दो, जो मुझे चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर मैं क्या करूंगी? डेटा को कलेक्ट करूंगी। उसके बाद उसको नीटली मैं क्या करूंगी? एक तरफ अरेंज करूंगी, ऑर्गेनाइज करूंगी, है ना? और उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद जब प्रेजेंटेशन की बारी आती है, तो प्रेजेंटेशन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं? हम लोग उसको बार ग्राफ में या फिर पिक्टोग्राफ में या फिर इंफोग्राफिक्स के मदद से हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? यस। ऑल राइट। तो ये हमारा जो है डेटा कलेक्शन और ऑर्गेनाइजिंग बारे में है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे टैली मार्क्स के तरफ जाएंगे। ओके। टैली मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक तरह के लाइंस होते हैं, है ना? जिसको हम लोग डेटा कलेक्ट करने और ऑर्गेनाइज करने के समय हम लोग यहाँ उपयोग करते हैं। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। ऑल राइट। यस। तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन? ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाउ मेनी पीपल लाइक रेड। यहाँ पे कलर्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे टैली मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो टैली मार्क्स कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। और ये टैली मार्क्स जो है, तो कितने लोगों को ये कलर पसंद है,
इस बारे में दर्शा रहा है। ठीक है। तो अभी रेड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कितने लोगों को पसंद है रेड? एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पे एक क्रॉस लाइन है, यानी कि 5 लोगों को, है ना। 5 लोगों को रेड पसंद है। ओके। नेक्स्ट। तो यहाँ पे पूरा इन दिए गए कलर्स में से सबसे कम पसंदीदा कलर कौन सा है? तो अगर आप यहाँ पे टैली मार्क्स देखेंगे तो सबसे कम किसको मिले हैं? वॉयलेट को मिले हैं। सिर्फ एक ही मनुष्य को पसंद है वॉयलेट, है ना। यस। टोटली हमने कितने लोगों को जो है पूछा है कलर्स के बारे में? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 है। 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21 हो सकता है। यस, 21 लोगों को टोटली उन्होंने जो है कलर्स के बारे में पूछा है। ओके। तो कितने लोगों को जो है ऑरेंज पसंद है? येलो से ज्यादा ऑरेंज पसंद है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज जो है 3 लोगों को पसंद है, येलो जो है 2 लोगों को पसंद है। यानी कि 3 में से 2 निकालेंगे तो सिर्फ एक आदमी को ऑरेंज जो है ज्यादा पसंद है येलो से, है ना। यहाँ पे अभी हमने और एक टेबल हमें देखने को मिलता है जो कि है लंच चॉइसेस के बारे में, है ना। आप दोपहर के खाने के समय पे क्या क्या खाने की पसंद कर सकते हो? एक है मैक एंड चीज जो कि 5 लोगों को पसंद है, सैंडविच जो कि 8 लोगों को, सूप जो है 6 लोगों को, हैमबर्ग जो है 2 लोगों को, और चिकन नगेट्स एक मनुष्य को पसंद है। तो यहाँ पे सैंडविच के बारे में पूछा है जो कि 8 लोगों को पसंद है ना। तो यूजुअली टैली यस, तो टैली मार्क्स में यूजुअली हम लोग लाइंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। लीस्ट फेवरेट, सबसे कम जो है चिकन नगेट्स पसंद है ना। सिर्फ एक ही मिला है उसको, एक ही मनुष्य जो है पसंद करता है। सो कितने लोगों को हैमबर्गर से ज्यादा, सॉरी, चिकन नगेट से ज्यादा हैमबर्गर पसंद है? सो हैमबर्गर 2 लोगों को, चिकन नगेट्स एक, यानी कि फिर से सिर्फ एक ही मनुष्य को ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैगजीन्स दिए गए हैं, और यहाँ पे टैली मार्क्स। सो टैली मार्क्स को जब हम लोग काउंट करके लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? सबसे ज्यादा यहाँ पे 9 मिले हैं, दैट इज 20 to 24 नंबर ऑफ मैगजीन्स ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिसमस में अलग अलग रूप में हम लोग जो तैयारी करते हैं, जो सेलिब्रेशन करते हैं, उनके बारे में लिखा गया है, और कितने लोगों को वो कार्यक्रम जितना पसंद है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो फेवरेट पार्ट ऑफ क्रिसमस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले हैं? यहाँ पे मिले, देखिए 5 + 5 10, 10 + 1 11 है ये। तो ओपनिंग प्रेजेंट्स, है ना। यस। टोटली हमने कितने लोगों के पूछा है इसका? 5 + 4 9 है, 9 + 11 है ये, है ना। तो बन गया 20, 20 + 4 24, उसके बाद 3 है 27, 27 + 6 है ना, 6 है। तो कितना हुआ? इट इज 33, 34 और 35, लास्ट में 2 है ना। तो कितने लाइंस डाले गए हैं उनको काउंट करना है। 35 लोगों को उन्होंने जो है पूछा है। ओके। यस। तो इस प्रकार से टैली मार्क्स से हम लोग क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओके। यस, क्विकली हम लोग अभी जाएंगे हमारे पिक्टोग्राफ के ऊपर। ओके। 1 मिनट मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। सो पिक्टोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं? पिक्चर्स की मदद से हम लोग यहाँ पे डेटा को दिखाते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैग जो है एक ही है, यानी कि एक ही बैग है। पेंसिल्स यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो यहाँ पे 8 पेंसिल्स। क्रेयॉन्स कितने हैं? 3। बुक्स कितने हैं?
5। तो यहाँ पे पिक्चर्स की मदद से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करते हैं। यस। उसी प्रकार से अब हम लोग जाएंगे हमारे बार ग्राफ की ओर, है ना, बार ग्राफ की ओर। तो बार ग्राफ में क्या होता है, हम लोग ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे बार्स को उपयोग करते हैं डेटा को प्रेजेंट करने में। ओके। इसको जो है बार्स को हम लोग वर्टिकली भी दिखा सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो बिल्डिंगों के नाम दिए गए हैं और उनके यहाँ पे हाइट्स दिए गए हैं। उसी प्रकार से हमें जो है अरेंज करना है। तो पहला गुरेरो कितना है, 800 है। यस। पटेल कितना है, 600। टर्नर कितना है, 750, है ना। बायरड कितना है, 3, यानी कि नीचे आएगा ये। और रोमेरो जो है 900 है ना। एक मिनट। तो इस प्रकार से बार से हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्डिंगों के हाइट के बारे में बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप जो है डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। तो लास्ट हम लोग जो है यहाँ पे इंफोग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। इंफोग्राफिक्स का मतलब क्या है, एनीबडी? इंफोग्राफिक्स का मतलब क्या है? इंफोग्राफिक्स में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं? यस। तो यहाँ पे इंफोग्राफिक्स में जो है हम लोग बहुत ही एक अट्रैक्टिव वे में डेटा को जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो है हम लोग यूजुअली जो है अलग अलग शेप्स, बार ग्राफ्स में सिर्फ लंबे लंबे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली जो है बार्स दिखाए जाते हैं, लेकिन इंफोग्राफिक्स में हम लोग स्क्वायर्स का या फिर हम लोग ट्रायंगल्स का, है ना, इस तरह से हम लोग उपयोग करके डेटा को जो है बहुत ही अट्रैक्टिव वे में हम लोग दिखा सकते हैं। उसी को हम लोग जो है इंफोग्राफिक्स बोलते हैं। ओके। इज इट क्लियर? इंफोग्राफिक्स का और एक नाम है इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, जो कि एक आर्टिस्टिक वे में, एक विजुअली बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बार ग्राफ्स का नेक्स्ट फॉर्म है। ये बार ग्राफ्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है जहाँ पे डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके से, ग्राफिकली हम लोग वो जो है ट्रायंगल्स, अलग अलग शेप्स जो है उपयोग करके हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर माउंटेन के बारे में, माउंटेन के हाइट्स के बारे में बताना है तो बार्स की जगह मैं यहाँ पे ट्रायंगल्स को उपयोग करूंगी, जैसे कि माउंटेन्स उसी शेप में होते हैं तो उसी प्रकार से उसका हाइट जो है मैं यहाँ पे बताऊंगी। ओके बच्चों। तो यहाँ पे डेटा हैंडलिंग और प्रेजेंटेशन के ऊपर हमारा रिवीजन जो है हमने क्विकली यहाँ पे कंप्लीट किया है, जहाँ पे आपने डेटा का मतलब जाना है, साथ ही टैली मार्क्स के बारे में जाना, बार ग्राफ का मतलब, पिक्टोग्राफ का मतलब और इंफोग्राफिक्स का मतलब जाना, और उनको कैसे हम लोग कलेक्ट करके प्रेजेंट करते हैं वो भी हमने देखा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।